प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? बहुत ही सरल डेफिनेशन मैंने लिखा है, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं यदि दिया गया है तो जान लेना कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। इस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक हैज बीन होता है, दूसरा हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ करते हैं, ही सी इट नाउस। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिखा हूँ, ही सी इट नाउन सिंगुलर होता है, आई वी यू दे प्लूरल होता है। तो इसी के अनुसार आपको ट्रांसलेशन करते समय प्रयोग करना है। उसके बाद आप आइए अफर्मेटिव सेंटेंस पर। कुछ बच्चों का ये कहना होता है कि सर अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ यदि सेंटेंस में क्यों, कब, कैसे और नॉट का प्रयोग ना हुआ हो तो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इस राम बाजार 2 दिन से जा रहा है, अगर आपको किसी ने यह सेंटेंस दे दिया और इसका ट्रांसलेशन आपको करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? राम। कैसे पहचानेंगे? जो सेंटेंस में कार्य करे वही सब्जेक्ट होता है, तो राम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसका हैज बीन होता है। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब भी मैंने कई बार पहचान कराया है, सब्जेक्ट के काम को ही मेन वर्ब कहा जाता है। तो राम हैज बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 डेज। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर या टाइम। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी ट्रांसलेशन को करने से पहले आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट आपके माइंड में होना चाहिए। लगभग सभी सेंटेंसों का, जितने 12 टेंस है, सबका एक ही फॉर्मेट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है किसी किसी में। तो अगर एक दो अगर आप रिमाइंडर किए हैं तो लगभग सभी सेंटेंसों का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस को आप देखिए। नेगेटिव सेंटेंस है, सीता भोजन 4 दिन से नहीं बना रही है, तो इसमें सबसे पहले फॉर्मेट क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सीता। उसके बाद फिर यहाँ हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ मैंने फॉर्मेट अच्छे से बनाया है, आप इसको ध्यान से देखेंगे कौन किसके बाद लिखा जाएगा तो आराम से लिख लेंगे। तो सीता हैज नॉट बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 डेज। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, सिंगुलर हो तो सिंगुलर, प्लूरल हो तो प्लूरल। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात मैं करूं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी मैंने फॉर्मेट लिखा है अच्छे से। जैसे सेंटेंस है, मोहन 2 बजे से नदी में कब नहा रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इसमें लिखा जाएगा। इसकी 2 तरीके से ट्रांसलेशन होता है। यदि आपका इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आता है तो उसका अंग्रेजी लिखी जाती है, और अगर पहले आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। तो मोहन 2 बजे से नदी में कब नहा रहा है, तो व्हेन सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर या टाइम। तो मोहन 2 बजे से नदी में कब नहा रहा है, तो मोहन हैज बीन बाथिंग इनटू द रिवर सिंस 2 o'clock। तो इस तरीके से मैं आपको आज प्रेजेंट का चारों पार्ट पढ़ा दिया। आप लोग इसको अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, ट्रांसलेशन करिएगा। यदि कहीं समस्या आती है तो आप लोग पूछिएगा, ठीक है।